अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज का टॉपिक है सर्च फॉर एलियंस। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। इसकी तफसील हम देखते हैं आगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोबायोलॉजी, यानी आप सोचते होंगे कि ये टॉपिक्स एलियंस एस्ट्रोनॉमी में कैसे आता है। दरअसल एस्ट्रोनॉमी का एक ब्रांच है एस्ट्रोबायोलॉजी, ये टॉपिक उसके तहत आता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ एलियंस, यानी एस्ट्रोबायोलॉजी की दुनिया में एलियंस के माने क्या हैं। उसके बाद साइंटिफिक व्यूज़ देखेंगे ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, यानी ये एलियंस को कहाँ तलाश कर रहे हैं और तलाश करने की बुनियाद क्या है। क्या पानी इनकी ज़िंदगी के लिए, इनके वजूद के लिए अहम है, इस पर गौर करेंगे। कैन वी एक्सप्लोर अदर वर्ल्ड्स, अगर एलियंस का वजूद दूसरी दुनियाओं में है तो क्या हमारे लिए मुमकिन है कि हम उन्हें एक्सप्लोर कर सकें या करें। डू हैबिटेबल अर्थ एग्जिस्ट, क्या ऐसी ज़मीनें भी हैं, ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनमें एलियंस मौजूद है। इन बातों पर कुरान का क्या व्यू है ये देखेंगे। आखिर में फाइनल वर्ड। ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी तवज्जो फिल वक्त सिर्फ एस्ट्रोबायोलॉजी पे है। राइट कॉर्नर पे देखें, ये कॉम्बिनेशन है दो सब्जेक्ट्स का, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी, और फिर बायोलॉजी कॉम्बिनेशन है दो सब्जेक्ट्स का, ज़ूलॉजी और बॉटनी। यानी एस्ट्रोनॉमी जैसा आप जानते हैं ये इल्म होता है सितारों का, प्लैनेट्स का, मून्स का और फिर उनके डिस्टेंस वगैरह का। इसमें बायोलॉजी कहाँ से आती है। दरअसल जब हम एलियंस को तलाश करते हैं दूसरे प्लैनेट्स पर, तो एलियंस के माने तो वैसे हम आगे देखेंगे, ये मखलूक है हमारी तरह फिजिकल बॉडी रखने वाली, चाहे वो एनिमल्स की शक्ल में हो या चाहे वो प्लांट्स की शक्ल में हो। इनकी मौजूदगी चूँकि इनकी तफसील बायोलॉजी में आती है, इसीलिए ये सब्जेक्ट बायोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से कंबाइन किया जाता है और ये सब्जेक्ट एस्ट्रोबायोलॉजी कहलाता है। आगे देखें, एलियंस या एलियन के माने, पहले जो माने हैं वो किस्सा कहानियों में हैं और दूसरे जो माने हैं वो एस्ट्रोबायोलॉजी में हैं। अ हाइपोथेटिकल, एज्यूम्ड और फिक्शनल इमेजिनरी बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। एलियन के माने एक तसव्वुराती मखलूक है जो दूसरी दुनिया से आई हुई है, ये किस्सा कहानियों में है। अब एस्ट्रोबायोलॉजी में एलियन का डेफिनेशन देखें। In the field of astrobiology, aliens mean extraterrestrial beings with physical bodies that need water to live. Astrobiology की फील्ड में एलियन के माने हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग, यानी प्लैनेट अर्थ के अलावा कहीं और मौजूद मखलूक जिनकी फिजिकल बॉडीज होते हैं, जैसा कि इंसानों की और जानदार वगैरह की यहाँ पर अर्थ पर होती हैं, जिनकी ज़िंदगी की बुनियाद पानी है। ऐसी मखलूक को एलियंस कहेंगे। एस्ट्रोबायोलॉजी एट नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दरअसल ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की सबसे मशहूर तरीन, बल्कि ये दुनिया की सबसे मशहूर तरीन स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, और इस एजेंसी की तवज्जो फिल वक्त एलियंस की तलाश पर है। 2018 और 19 यहाँ तक के 20 तक 2 सालों में इन्होंने अपना सबसे अहम तरीन प्रोजेक्ट 2 साल के लिए एलियंस को बनाया है, एलियंस की तलाश को बनाया है। एस्ट्रोबायोलॉजी research sponsored by NASA focuses on 3 basic questions. इनके पास 3 सवालात हैं जिनका जवाब ये तलाश कर रहे हैं। How does life begin and evolve? जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है, बुनियाद क्या है, और जिंदगी evolve कैसा होती है, कैसा पनपती है, कैसा परवरिश पाती है। Does life exist elsewhere in the universe? क्या जिंदगी का मौजूद होना कहीं और भी मुमकिन है प्लैनेट अर्थ के अलावा। हाउ डू वी सर्च फॉर लाइफ इन द यूनिवर्स, अगर ज़िंदगी की मौजूदगी मुमकिन है तो फिर हम उन्हें कैसा तलाश करेंगे। फॉर लास्ट 50 years एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैव अनकवर्ड काउंटलेस क्लूज टू आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी पिछले 50 साल से एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे सवालात का उन्होंने जवाब ढूंढा है। हाउ डज लाइफ बिगिन, साइंटिफिक व्यू देखें, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होती है अगर ये समझते हैं हम प्लैनेट अर्थ पर, तो हमको आसानी होगी ये पता करने के क्या दूसरे प्लैनेट्स पर ज़िंदगी मौजूद है या मौजूद हो सकती है। नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर लाइफ,
When searching for life, most astrobiologists agree that water is the key. यानी एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का इस बात पे एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है कि जिंदगी की शुरुआत पानी से है, यानी वाटर इज द की, जिंदगी की बुनियाद पानी है. All forms of terrestrial life require water and life could not evolve without the precious liquid. यानी सारे जानवर, जानदार वगैरह जितने हैं ज़मीन पर, सबकी बुनियादी ज़रूरत पानी है. जैसा मैंने राइट पर इकोसिस्टम बताया है हमारा, चाहे वो परिंदे हों या समंदर की मछलियाँ हों या ज़मीन पर रहने वाले जानवर हों, पौधे हों, पेड़ हों, तमाम की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत पानी है. अगर पानी होगा तो ज़िंदगी वजूद में रहेगी, वरना नहीं. ये एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का कहना है. अब ये देखेंगे कि एलियंस की तलाश कहाँ पर हो रही है. प्लैनेट अर्थ के अलावा मखलूक कहाँ कहाँ मौजूद हो सकती है, इसके लिए ये क्या कोशिश कर रहे हैं. हम आपको बताएं कि जितने आसमान में हम तारे देखते हैं, वो तारे दरअसल हमारे सूरज से ज़्यादा बड़े होते हैं. उमूमन सूरज से ज़्यादा बड़े होते हैं और सूरज से ज़्यादा गर्मी और रोशनी देते हैं. बहुत ज़्यादा फासला होने के सबब वो बहुत ही छोटे और टिमटिमाते नज़र आते हैं. एक्चुअली स्टार्स आर लाइक सन्स. जैसा हमारे सन का एक प्लानिटरी सिस्टम है, वैसा स्टार्स के अपने भी प्लानिटरी सिस्टम्स होते हैं. तकरीबन हर स्टार के अतराफ उसका अपना एक प्लानिटरी सिस्टम होता है और वो सिस्टम्स में ज़मीन के जैसे कई प्लैनेट्स भी मौजूद होते हैं. देर आर ओवर अ ट्रिलियन गैलेक्सीज इन द विजिबल यूनिवर्स. यानी जो विजिबल यूनिवर्स है जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं, उसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, कहकशाएँ हैं. और हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, वो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक है. देर आर ओवर 300 बिलियन स्टार्स इन मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी अपनी गैलेक्सी में 300 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स हैं. देर आर मोर प्लैनेट्स दैन देर आर स्टार्स. क्योंकि हर स्टार के तरफ कई प्लैनेट्स घूमते हैं, इसलिए प्लैनेट्स की तादाद उमूमन स्टार्स की तादाद से ज़्यादा होती है. एटलीस्ट 25% आर अर्थ साइज प्लैनेट्स इन हैबिटेबल जोन. यानी जितने प्लैनेट्स हैं उनमें से तकरीबन 25% अर्थ लाइक होते हैं और वो हैबिटेबल भी होते हैं, जिस पर ज़िंदगी का बसना मुमकिन हो सकता है. देर आर एटलीस्ट 25 बिलियन प्लैनेट्स और देयर मून्स वेयर लाइफ कुड बी प्रेजेंट इन आवर गैलेक्सी अलोन. यानी सिर्फ हमारी ही कहकशां में मुमकिन है कि 25 बिलियन से ज़्यादा प्लैनेट्स और उनके मून्स ऐसे हों जहां ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है. राइट पे मैंने मिल्की वे गैलेक्सी की एक तस्वीर दिखाई है. आगे जाते हैं. स्ट्रैटेजी टू फाइंड एलियन प्लैनेट्स. यानी अगर एलियंस मौजूद हों तो किस तरह से हम समझेंगे कि एलियंस फलाने प्लैनेट पर मौजूद है. एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है. लेफ्ट पे आपको स्पेक्ट्रम बताया है, ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है. ये वाइट लाइट जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो चीज़ जो रंग की हमें नज़र आती है, दरअसल सारे रंगों को वो एब्जॉर्ब करके एक रंग रिफ्लेक्ट करती है. जैसा मैंने टोमेटोज बताया है, टोमेटो रेड कलर के इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी के कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसी तरह उनके पत्ते देखें, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और बाकी के कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड रेस को ये लोग इनका स्पेक्ट्रम दरअसल स्टडी करते हैं और पहचानते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करने वाला कौन है, क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है. यानी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो ऑब्जेक्ट्स के स्पेक्ट्रम बता देता है. वो ऑब्जेक्ट्स लिविंग है या नॉन लिविंग है वो भी हमको पता चल जाता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो चुकी है. ये देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है. नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर लाइफ, ये सर्च कर रहे हैं. राइट पर तस्वीर देखें. सन लाइक स्टार एक बहुत दूर और वो सूरज के मिसल है, उसके अतराफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं. मैंने एक प्लैनेट बताया, उसका नाम एलियन प्लैनेट विथ वाटर. यानी अगर वो प्लैनेट पर वाटर मौजूद हो तो उसको एलियन प्लैनेट कहते हैं. और अगर वाटर मौजूद हो और उसका टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह ज़मीन के मिसल हो तो कहेंगे कि वो हैबिटेबल जोन में है. उसके नीचे मैंने एक और प्लैनेट बताया है जिसमें कोई वाटर नहीं है. ये नॉन हैबिटेबल जोन में है क्योंकि उस पर कोई वाटर ही नहीं है. उमूमन टेम्परेचर्स एबनॉर्मल होते हैं, यानी इंसान के बर्दाश्त के बाहर होते हैं. इंसान नहीं बल्कि फिजिकल बीइंग्स की बर्दाश्त के बाहर टेम्परेचर्स होते हैं, इसीलिए वहाँ पर फिजिकल बीइंग्स का मौजूद रहना नामुमकिन होता है. और ऐसे जोन्स को नॉन हैबिटेबल जोन्स कहते हैं. अब देखेंगे कि ऐसे प्लैनेट पे यानी हैबिटेबल जोन में रहने वाले प्लैनेट से
پتہ لگاتے ہیں کہ وہاں مخلوق ہے یا نہیں ہے. جیسا میں نے رائٹ سائڈ فگر میں بتایا ہے, دور ایک سن لائٹ اسٹار ہے اور ایک پلانٹ اس کے اطراف گھوم رہا ہے. ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ ایلین پلانٹ ہے, اس پر پانی ہے. تو جو اسٹار سے روشنی نکل کر پلانٹ کو ٹکراتی ہوئی جب ہمارے سیٹلائٹ تک پہنچتی ہے, سیٹلائٹ کے کیمراز اس لائٹ کے اسپیکٹرم کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریفلیکٹڈ جو لائٹ پہنچی ہے ہمارے تک اس کا اسپیکٹرم کیسا ہے. ہم کو اسپیکٹرم بتا دیتا ہے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے, وہاں پر پیڑ پودے, گرینری, ویجیٹیشن ہے یا نہیں ہے. اس کا پتہ ہم کو ہمارے اسپیکٹرومیٹرز بتاتے ہیں ان کے اسپیکٹرم کی مدد سے. یہاں دیکھیں میں نے ایک رف گراف بتایا ہے لیفٹ پہ. ہمارے پاس آنے والے اسپیکٹرم کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. لیفٹ پہ دیکھیں ویو لینتھ ورسز اسپیکٹرل ریڈینس کو پلاٹ کیا گیا ہے اور اس کے اسپیکٹرم میں ایک کرو کا ایک لیول ہوتا ہے جو ایلین پلانٹ پر واٹر کی موجودگی, پانی کی موجودگی کی اطلاع دیتا ہے. صرف پانی نہیں بلکہ دوسرے وہ اجزاء جو مخلوق کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اجزاء کی موجودگی کی اطلاع بھی دیتا ہے. رائٹ پر دیکھیں ایکس ایکسس پر ویو لینتھ ہے, وائی ایکسس پر ریفلیکٹیویٹی ہے. یہ گراف وہاں کے ویجیٹیشن کے سلسلے میں ہے کہ وہاں پر کوئی ویجیٹیشنز ہے نہیں ہے, یعنی ہرا بھرا ہے نہیں ہے, پیڑ پودے ہے نہیں ہیں. مختلف قسم کے گرافز پلاٹ کرنے پر ہم کو ایک اسٹریٹ لائن نظر آتی ہے ان کے بیچ جاتی ہوئی جو وہاں پر ویجیٹیشن کی خبر دیتی ہے. ہاؤ ڈز لائف بگن, زندگی شروع کیسے ہوتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں دیکھیں. بگننگ آف لائف فرام واٹر, واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ all living beings, all living organisms are created out of water. سو بعض ان میں سے اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ان میں سے 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں سے 4 پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یعنی اللہ نے جتنے کریچرز بنائے ہیں, کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے, کوئی 2 پاؤں پر, کوئی 4 پاؤں پر, یعنی اس کی مخلوق چاہے کوئی شکل میں پیدا ہو, اللہ تمام مخلوق کو پانی سے پیدا کرتا ہے اور اللہ چاہے تو مزید کوئی اور مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیں گے ایکسپلورنگ ادر ورلڈز. اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ زندگی دوسرے پلانٹس پر ممکن ہے اور زندگی کا پتہ کیسے چلانا ہے اس کے بھی ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں. اب دیکھیں کہ ہم وہ پلانٹس کو ایکسپلور کیسے کر سکتے ہیں. ایکسپلور کرنے کا جیسا میں نے بتایا پچھلے 50 سال سے کوششیں ہو رہی ہیں. کوشش کرنے والوں میں سب سے پہلے امریکہ کا ناسا ہے, اسپیس ایجنسی ہے, اور اس نے 2 اسپیس ٹیلیسکوپس لانچ کیے ہیں. ایک کا نام کیپلر ہے اور ایک کا نام TESS ہے. اور دوسری کوشش فرانس کے لوگ کر رہے ہیں, ان کا اپنا سیٹلائٹ لانچ کر کے, اور تیسری کوشش یوروپینز کر رہے ہیں. رائٹ پر میں نے ایکزو پلانٹس کی تصویر بتائی ہے جو ناسا کی بنائی ہوئی ہے. ایکزو پلانٹس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ زمین کے مثل اور پلانٹس جو دوسرے سٹارز کے اطراف گھومتے ہیں وہ ایکزو پلانٹس کہلاتے ہیں. چاہے ان پر پانی ہو یا نہ ہو, لیکن ان کا سائز اگر زمین کے مثل ہو, ڈینسٹی اگر زمین کے مثل ہو, تو یہ ایکزو پلانٹس کہلاتے ہیں. اگر یہ پانی رکھتے ہیں, ہیبیٹیبل زون میں ہیں, تو یہ ایلین پلانٹس کہلاتے ہیں. آگے دیکھیں ناسا کا کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ جو میں نے رائٹ سائڈ پکچر میں بتایا ہے. US Kepler's mission was to hunt planets it could find orbiting some 150,000 stars in its visible part of sky. اس کو لانچ اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ یہ ایکزو پلانٹس کو سرچ کرے, یعنی ارتھ کے علاوہ کائنات میں دوسرے پلانٹس کو سرچ کرے ادر دین سولار سسٹم پلانٹس. تو اس نے اپنے آسمان میں 1,50,000 اسٹارز کو دیکھا اور ان کے اطراف گھومنے والے پلانٹس کو اس نے ہنٹ کیا. Transit method was used by NASA's Kepler Space Telescope which discovered about 70% of the 4,000 known alien worlds. ابھی میں نے اوپر میتھڈ بتایا ہے کہ زندگی کو کیسا تلاش کرنا چاہیے, وہ ٹرانزٹ میتھڈ کہلاتا ہے. یہی میتھڈ کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ نے یوز کیا اور جتنے ایلین ورلڈز ڈسکور ہوئے ہیں ان کا 70% کریڈٹ اس کو جاتا ہے. TESS
Transiting Exoplanet Survey Satellite. TESS detects small planets orbiting bright stars which could be good candidates for more in-depth habitability studies. यानी ज़्यादा in-depth study करने के लिए, एलियन प्लैनेट्स की ज़्यादा गहराई से स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये छोटे छोटे प्लैनेट्स जो कि ब्राइट स्टार्स के तरफ सर्कल होते हैं उनकी स्टडी करते, और ये लॉन्च हुआ है 2018 में। यहाँ पर मैंने तस्वीर में बताया है राइट साइड, नासा's transiting exoplanet survey satellite is on the search for planets including those that could support life. TESS is expected to find around 10,000 or more new exoplanets during its 2-year primary mission. इन्हें 2018 अप्रैल में लॉन्च हुआ है और 2020 ये मार्च अप्रैल तक काम करेगा, और ये 2 साल में इसका अव्वलीन मकसद है कि प्लैनेट्स को सर्च करे जिनको हम एलियन प्लैनेट्स कह रहे हैं, जिन पर एलियंस का वजूद मुमकिन हो। और अभी तक ये ऐसे 1000 ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को ट्रेस कर चुका है, जिसमें से 29 आउट ऑफ 1000 आर कंफर्म्ड एलियन प्लैनेट्स। यहाँ देखें राइट साइड पर मैंने एक सर्कल बताया है, एक डिस्क बताया है ब्लू कलर का, ये केपलर का। उसके बाद इन्होंने TESS को लॉन्च किया और उसका एरिया ऑफ रिसर्च मैंने रेड कलर में बताया है। यानी केपलर जो कि लॉन्च हुआ था 2009 में और एक्सपायर हो गया है 2018 में, इसने 3800 एक्सोप्लैनेट्स या उससे ज़्यादा हंट किए हैं। लेकिन अब जो लॉन्च हुआ है 2018 में TESS, इसकी कैपेसिटी उससे कई गुना ज़्यादा है। एक्सप्लोरिंग अदर वर्ल्ड्स, कुरान का क्या व्यू है? क्या इतनी कोशिश जो इंसान कर रहा है, किस्म किस्म के कैमराज और किस्म किस्म के सैटेलाइट जो अर्थ ऑर्बिट में ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, इस स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए एलियंस की तलाश में, क्या इनकी कोशिश कामयाब हो सकती है? कुरान क्या कहता है देखें। इन इस्तताअतुम अन तंफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फंफुज़ू ला तंफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तुम निकल सकने ही के नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम्हें कुदरत हो, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी हो, इतनी टेक्नोलॉजी हो या इतनी दूसरी सलाहियतें हो कि तुम आसमानों, सिर्फ ज़मीन के अख्तार नहीं बल्कि आसमानों के अख्तार, आसमानों के भी बाउंड्री से तुम निकलना चाहो तो ज़रूर निकल सकते हो, बशर्ते कि तुम उतने कैपेबल हो। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। यानी आसमानों का एक्सप्लोर करना इंसान के बस में है। अल्लाह ने इंसान को इतना इल्म और इतनी सलाहियतें दी हैं। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ि वमा खलक़ल्लाहु मिन शैइन, क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की बादशाहत में जो चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की? यह आयत भी इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस कदर सलाहियतें दी हैं कि वो सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि सातों आसमान में अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर नज़र कर सकता है, उस पर गौर व फिक्र कर सकता है, उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। कईम मिन आयातिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा, कईम मिन आयातिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा व हुम अन्हा मुअरिज़ून। और आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर ये गुजरते और उनसे एराज़ करते हैं। यह आयत भी इस बात की दलील है कि सिर्फ ज़मीन की ही नहीं बल्कि आसमानों की निशानियां भी अल्लाह ताला इंसान को बताएगा। लफ्ज़ समावात है, यहाँ पर एक समा नहीं बल्कि सातों आसमान की निशानियां अल्लाह ताला इंसान को ज़रूर बताएगा। इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून, रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीज़ें खुदा ने आसमान और ज़मीन में पैदा की हैं सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। ये आयत भी इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला आसमानों का जिक्र कर रहे हैं और उसकी निशानियों का जिक्र कर रहे हैं। यानी जो अल्लाह से डरते हैं, जो लोग मुत्तक़ी हैं, उनके लिए उन तमाम चीज़ों में निशानियां, यानी निशानियां तो हर कोई देख रहा है लेकिन उसको निशानी अल्लाह की साइन, अल्लाह का मिरेकल से सिर्फ वो लोग समझते हैं जो मुत्तक़ी हैं। बहरहाल ये आयत भी इस बात की दलील है कि ज़मीन के अलावा आसमानों की निशानियां देखना समझना इंसान के बस में अल्लाह ने रखा है। इंसान को इस बात की कुदरत दी है कि वो निशानियों को समझे। ये वीडियो तवील होने के सबब मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाया है, इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी है, लेकिन उसका उन्वान है सुपर अर्थ, वो भी बहुत दिलचस्प है, आप ज़रूर देखें। फाइनल वर्ड के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक़। We will show them our signs in the universe and in their own selves until it becomes manifest to them that the Quran is the truth.
یعنی ایلینس کی جو تلاش ہو رہی ہے، کیا ایلینس موجود ہیں، کیا ایلینس کا پتہ سائنس لگا پائی؟ کیا قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، کیا قرآن کہتا ہے، کیا قرآن ایلینس کی موجودگی کی اطلاع دیتا ہے؟ کیا ایلینس تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن ہے؟ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہاں پر دیکھیں کہ وہ اپنی نشانیاں ضرور اور ضرور بتائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔